मैं तनु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ संतोष क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ जो एक पैटर्न को फॉलो करती है। अगर इसमें कोई भी डिजिट हो, डिफरेंट डिजिट्स भी होंगी, तब भी एक ही आंसर है इसका, फिक्स्ड आंसर वही आएगा जो आपका बहुत टाइम सेविंग करेगा। बस आपको ये समझना है कि पैटर्न क्या है, वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो दो ही डिजिट ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हुई हैं और उसी ने पैटर्न फॉलो किया है। तो देखिए 5 टाइम्स 7 है हमारे पास और 5 टाइम्स 6 है और पूरा क्वेश्चन इन्हीं से मिलके बना है। तो अगर मैं एक डिजिट को ए ऐड कर लूँ, ठीक है, अगर मैंने एक डिजिट ए लिया है और सेकंड डिजिट मेरे पास क्या है, बी डिजिट है, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, एक डिजिट को ए और दूसरी को बी, तब हम देखते हैं ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। तो देखो यहाँ यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है आपके पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो आपके पास क्या बना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आप सब देख पा रहे होंगे कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिजिट आ जाइए, ज़रूरी नहीं है कि ए के साथ रिपीट आ रही है, कोई भी डिजिट हो या नंबर कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार आपसे यही चीज़ बोल रही हूँ। और तो आपके पास एक ऐसा पैटर्न फॉलो होना चाहिए कि उन दो डिजिट का मिलकर सम हो रहा है उसका स्क्वायर प्लस उन दोनों का सब्सट्रैक्शन उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय उस टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का भी स्क्वायर। ये पैटर्न फॉलो करेगा तो ऑलवेज आपके पास आंसर में 2 आएगा। अब वो कैसे आएगा वो आप सामने देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर, 2 के साथ आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर सेकंड भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन दोनों टर्म को सेम समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये दोनों डिजिट का होल स्क्वायर है, ये सिंगल टर्म्स के स्क्वायर है, ठीक है, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये ए प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो एक प्लस की और एक माइनस की सेम डिजिट है, कैंसिल आउट हो जाएगी और 2 बार ए लिखा है मेरे पास और 2 बार बी लिखा है, तो 2 क्या आ जाएगा कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गए और आंसर कितना आया, 2 आया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आपके पास ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 2। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है, आप एग्जाम देने गए हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ऐसा क्वेश्चन आपको पैटर्न वाला जरूर मिलेगा। सिर्फ एक ही पैटर्न नहीं है, डिफरेंट पैटर्न है। आपको नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में और पैटर्न्स का भी बताऊंगी मैं। फिलहाल ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है और इसमें आपको टाइम वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। आप तुरंत 2 पे टिक करके आ सकते हैं क्योंकि आपके MCQs आते हैं, 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, एक उसमें से जहाँ भी आपको ऑप्शन 2 दिखे वो करेक्ट होगा और उसके पीछे का लॉजिक मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको वीडियो आई होप पसंद आई होगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे आने वाले कोर्सेज में हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।